दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र है और आज मैं बात करूंगा कि दिल्ली एनसीआर की सड़कें साइकिलिंग के लिहाज से कितना अनसेफ होती जा रही हैं। और ये मुद्दा हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि अभी 27 नवंबर को, अभी 2 दिन पहले, शुभेंदु नाम के एक व्यक्ति की, शुभेंदु चटर्जी नाम के एक व्यक्ति जो गुड़गांव के रहने वाले थे और गुड़गांव दिल्ली आ रहे थे, और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी और उनकी अस्पताल में मौत हो गई। वहां से ये मामला सुर्खियों में आया कि ये दिल्ली एनसीआर की सड़कें क्या साइकिलिस्ट के लिए, जो साइकिलिंग करते हैं, जो साइकिलिंग के शौकीन लोग हैं, उनके लिए क्या ये अनसेफ हो रही, क्या ये किलर रोड्स बनती जा रही हैं। और ये मुद्दा काफ़ी समय से उठता रहा है, लेकिन अभी ये शुभेंदु की मौत ने झकझोर दिया है साइकिलिस्ट को। और अब ये मुद्दा वाकई बन जाना चाहिए और लोगों को अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये शुभेंदु एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। अगर दिल्ली पुलिस के आंकड़े उठा के देखे एक्सीडेंट से, तो इसी साल अभी कुछ ही महीने पहले धर्मपाल, साहेब, सुरेंद्र, रॉबिन, ये बच्चे हैं, नीलिमा, कुमार अरोड़ा, ये सब लोग इसी तरीके से रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। और ये साइकिलिंग करते थे, इनका कसूर सिर्फ था कि ये साइकिलिंग करते थे। अब आप सोचिए कि आप साइकिल लेकर निकलते हैं और कोई आपको हिट कर देता है, आपकी मौत हो जाती है। ये इस तरीके के रोड्स हैं, इस तरीके के लोगों के अंदर सेंस नहीं है साइकिलिंग को लेकर के, और ना ही सरकारें कुछ कर रही हैं। अगर दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आप, मेरे पास आंकड़े हैं 2022 में जनवरी से मई तक के जो आंकड़े हैं दिल्ली पुलिस के, वो 17 लोगों की डेथ हो चुकी है। साइकिलिस्ट हैं जो साइकिल जो चला रहे थे उनकी एक्सीडेंट्स में। और 2021 में इसी पीरियड में, यानी जनवरी से मई के बीच में अगर देखते हैं तो 12 लोगों की मौत हुई थी। यानी करीब करीब ये 42% इजाफा है ये जो मौत के आंकड़े का। तो ये बहुत भयानक है। और अगर और आंकड़े देखें तो ये कहा जाता है कि 78%, जो आंकड़ों में निकल के आता है कि 78% जो टोटल रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 78% टू व्हीलर्स, पैदल यात्री, साइकिलिस्ट, इनके मिला के होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना अनसेफ हैं सड़कें टू व्हीलर्स के लिए, पैदल यात्रियों के लिए और साइकिलिस्ट के लिए। ये तीनों निरीह हैं, ये इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और सरकारों की बात करें तो सरकारों का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। रोड सेफ्टी क्या होती है, कौन सी चिड़िया का नाम है, सरकारों को इससे कोई लेना देना नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्टर्स जो है, मिनिस्ट्री कुछ नहीं करती। आप किसी रोड पे निकल जाइए, रोड सेफ्टी का ऑडिट कीजिए। एक भी रोड इस हिंदुस्तान में, पूरे देश में एक भी रोड अगर रोड सेफ्टी ऑडिट में पास हो जाए तो आप देखिए, कहीं कोई रोड सेफ्टी ऑडिट में कोई रोड पास हो ही नहीं सकती। ये तो हालत है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाया जाता है, रोड बनाई जाती है, और बड़े बड़े इंजीनियर्स आईआईटी के पढ़े हुए और पता नहीं कहाँ कहाँ के डिग्रीधारी लोग जब रोड को प्लान करते हैं, बनाते हैं उसका, तो ऐसा न तो उनका डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे बहुत एक्सीलेंट हो, वो भी नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद रोड सेफ्टी में जस्ट देखेंगे जो ऑडिट होता है, जो कि बेसिक है, वो चाहे साइनेज का हो, चाहे कहाँ डिवाइडर किस तरीके से बनने, कुछ नहीं, सब फेल हो जाएंगे। और यही इसी वजह से ये नतीजा होता है कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और लोगों की जान चली जाती है। अब जिन शुभेंदु की बात कर रहा हूँ वो साइकिलिस्ट थे, बहुत टफ साइकिलिंग की उन्होंने, मतलब रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बहुत अच्छी साइकिलिंग करते थे, लेकिन वो भी देखिए शिकार हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग शिकार हुए, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लापरवाही बरती जाती है सरकार की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से। और जो ट्रैवलर्स हैं, जो रोड में चल रहे हैं लोग, जो गाड़ी लेकर के चलते हैं, उनको लगता है कि बस दुनिया में उनसे ऊपर कोई नहीं है, किसी को भी हिट कर दो, स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी आंकड़े अगर उठा के देखें तो इसमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो मौत होती है वो मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार लोगों की होती है। मोटरसाइकिलिस्ट 35%, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें मौत होती है उसमें 35% मोटरसाइकिलिस्ट हैं, 9% स्कूटर चलाने वाले लोग, 44% यही लोग हैं। अब आप सोचिए कितना अनसेफ है इनके लिए।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो आंकड़े देती है उसके हिसाब से, और 3% साइकिलिस्ट हैं। अब आप सोचिए, जो बहुत बड़े आंकड़े हैं ये। और इसमें एक और बात है कि 40% जिनकी मौत हो रही है वो 40% साइकिलिस्ट 16 साल से नीचे के यानी बच्चे हैं। बहुत बड़ी तादाद है। ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। इस पे सरकार से डिमांड करने वाला विषय है कि भाई मेरी और इस देश के खातिर कुछ कर लो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं भविष्य हैं। और या कोई भी किसी की भी मौत क्यों हो, नेग्लिजेंस की वजह से क्यों हो, उसकी कोई गलती नहीं है, दूसरा आके हिट करके चला जा रहा है। तो रूल्स रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप सोचिए, हर साल करीब 5000 साइकिलिस्ट मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। 5000 बहुत बड़ी तादाद है। और आप देखेंगे कि ये कोई ऐसा नहीं है कि साइकिल कोई गरीब लोग चलाते हैं तो कोई उनकी जान की कीमत नहीं है। गरीब अमीर सब चलाते हैं, जान की कीमत सबकी बराबर है, वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन ये यहाँ पर आप आंकड़ा अगर इस तरीके से देखें कि गरीब और अमीर नहीं चलाते इसलिए कोई ध्यान नहीं देता, सब चलाते हैं। एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इस पे जो सब आगे पूछते हैं ना घर घर के आपके यहाँ क्या क्या चीजें हैं, उसमें पता चलता है। सरकार के आंकड़े 54% लोग जो देहात में रहते हैं उनके पास साइकिल है, और 43% जो अर्बन सिटीज में रहते हैं उनके पास साइकिल है। तो अब आप सोचिए कि 43% शहरों में भी लोग साइकिल करते हैं। ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों की चीज है साइकिल एक स्पोर्ट्स की तरफ डेवलप हो रहा है हिंदुस्तान में। हालांकि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, और साइकिलिंग के नाम पे जो फेडरेशंस बने हुए हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। 1-2 टूर्नामेंट्स करा देने से साइकिलिंग प्रमोट नहीं हो जाती है। तो लोग खुद कर रहे हैं, लोग खुद चला रहे हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए वो कॉन्शियस हैं। उनके अंदर अपना हेल्थ को लेकर के, फिटनेस को लेकर के एक जिस तरीके से जिंदगी हो गई है शहरों की, तो कुछ चाहते हैं कि कुछ किया जाए, एक्सरसाइज की जाए। तो साइकिलिंग से बेहतर कुछ नहीं है। तो एक ये, दूसरा उनके अंदर पर्यावरण को लेकर के बहुत कंसर्न रहता है, इस वजह से साइकिल चलाते हैं लोग, फिट रहें, पर्यावरण के लिए भी योगदान दे सकें, ये सारे कंसर्न होते हैं। तो सरकारों को, हम लोगों को मांग करना चाहिए कि सरकारें जो हैं इस पर ध्यान दें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसको ध्यान दे, इसको स्पोर्ट्स की तरीके से प्रमोट करे, जिससे कुछ जागरूकता है। जो मिनिस्ट्रीज हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, वो ध्यान दे इस पर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ध्यान दे इस पर, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ध्यान दे इस पर कि क्या करना चाहिए हमें। एक तो जो कुछ ऐसे हैं मुद्दे जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यह है कि रोड सेफ्टी का जो मेजर्स हैं वो उठाने चाहिए, और लोगों के अंदर रोड सेंस डेवलप करना चाहिए। यहाँ रोड सेंस बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर में या कहीं भी देश में चले जाओ, कोई मतलब नहीं, हर आदमी जल्दी में है, कोई रोड सेंस नहीं, कोई किसी को ऑनर नहीं करता है, ठीक है। जबकि पैदल यात्रियों का सबसे पहला हक है रोड को क्रॉस करने का, लेकिन नहीं, कोई उसको ख्याल नहीं रखता है। तो एक तो रोड सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, दूसरा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनका सेफ्टी ऑडिट किया जाना चाहिए, और उसी रोड को चलने लायक करना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए जो उस ऑडिट में पास हो। दूसरा और क्या कर सकते हैं, रोड कंडीशंस को बेटर करें, यानी बहुत ख़राब कंडीशंस होती हैं रोड की। साइकिल ट्रैक्स बनाए जाने चाहिए। अभी आप जो साइकिल ट्रैक्स कहीं कहीं मिलते हैं वो बहुत ही खराब, उनकी एक तो गुणवत्ता खराब है, दूसरा ऐसा लगता है कि सेंस ही नहीं लगाया है, कहीं भी बना देते हैं उठा के। रोड के किनारा कुछ मिला, उसको साइकिल ट्रैक बना दिया, घोषित कर दिया, लगा दिया जी साइकिल ट्रैक। आप साइकिल चला ही नहीं सकते वहाँ पर। तो इस तरीके से ना करें, ठीक से ईमानदारी से बनाएं साइकिल ट्रैक। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या आप कर सकते हैं कि हमें मांग करनी चाहिए कि जो डिजाइन है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो रोड्स की भी हो, साइकिल ट्रैक्स की भी बहुत पुअर डिजाइन है, तो उनको ठीक करें। एक तो कंडीशन ठीक करें, चलने लायक बनाएं, उनके डिजाइन भी ठीक करें, वो हमें मांग करनी चाहिए। और साइकिलिस्ट बहुत योगदान देते हैं, या साइकिलिंग करने वाले लोग, या जिनकी ज़रूरत है साइकिल चलाना, मजदूर है उसकी ज़रूरत है साइकिल चलाना। आप सुबह उठ के देखिए दिल्ली एनसीआर में, कहीं भी किसी भी शहर में साइकिल से कितने लोग जाते हैं। वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, फैक्ट्री जा रहे होते हैं, काम के लिए जा रहे होते हैं, अनसेफ हैं, बिल्कुल अनसेफ हैं। तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत बड़ी तादाद साइकिल चलाती है, जिस किसी की जरूरत है साइकिल चलाना, और कोई
स्पोर्ट्स के लिए साइकिल चला रहा है, कोई हॉबी के लिए साइकिल चला रहा है, कोई हेल्थ फिटनेस के लिए चला रहा है, कोई अवेयरनेस फैलाने के लिए चला रहा है, कोई पर्यावरण के लिहाज से चला रहा है। तो ये सारे कंसर्न हैं अलग अलग लोगों के। तो ये हमें मांग करनी चाहिए सरकारों से और कंसर्न डिपार्टमेंट से कि ये इस पे सरकारें ध्यान दें और इनको बहुत अर्जेंटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि होता रहेगा। बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस पर सरकार ध्यान दे और लोग, आम जनमानस अवेयर हो और इस मांग को एक इतनी तेजी से इसे बढ़ाना चाहिए कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि ये मुद्दा बड़ा है। साइकिल चलाने वाले एक दो नहीं, लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग हैं और उनकी जिंदगियां दांव पे हैं, सड़क पर हैं वो। तो उनको पता नहीं होता वो घर लौट के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। तो ये कंसर्न सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और साइकिल तो इको फ्रेंडली होती है, पर्यावरण के लिहाज से बहुत अच्छी होती है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होते हैं। तो इस लिहाज से भी, पर्यावरण के लिहाज से भी, पॉल्यूशन के लिहाज से भी, फिटनेस, हेल्थ, इन सभी लिहाज से सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि साइकिलिस्ट को आप अच्छी रोड दो, अच्छा ट्रैक दो। टू व्हीलर्स की भी जान प्यारी है, उनकी भी जान बचाइए। तो रोड कंडीशंस बहुत अच्छी करिए, ट्रैफिक रूल्स अच्छे बनाइए और जो रोड सेफ्टी है वो ठीक कीजिए और रोड सेंस डेवलप कीजिए, अवेयरनेस डेवलप कीजिए। नमस्कार।